नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके सर मस्ती में। आज हम लोग बात करेंगे फिर से एक नए अपडेट पर जो बिहार राजस्व विभाग की तरफ से जारी किया गया है। तो जितने भी रैयत हैं या आप जमीन से ताल्लुकात रखते हैं तो आपको ये बात जान लेना चाहिए कि सरकार के द्वारा कौन सा नियम लागू किया गया है। अगर नियम को नहीं जानते हैं तो बाद में आपको पछताने के सिवा कुछ और नहीं मिल सकता है और समय बर्बाद होगा, पैसा बर्बाद होगा। इसलिए सरकार ने जो कदम उठाई है उसको जान लेना ही बहुत जरूरी है, क्योंकि हर कोई के पास बाप दादा का संपत्ति होता है। भले अपने से अगर ना कुछ किया हो, ना खरीदा हो, लेकिन बाप दादा का खानदानी पुश्तैनी जो भी पैतृक संपत्ति होता है, चाहे ज्यादा हो या थोड़ा हो, उसके बारे में आपको जान लेना अति आवश्यक है कि सरकार क्या कर रही है। तो मैं उस अपडेट के बारे में भी बताने का प्रयास करूंगा, शेयर करूंगा। और कुछ हमारे जनता के जो हमारे सब्सक्राइबर लोग हैं, जो बहुत दूर दूर से मेरे वीडियो को देखते हैं और सवाल जवाब प्रश्न करते हैं कमेंट के माध्यम से, तो उन लोगों का कुछ सवाल भी है, जिसमें से हमने कुछ 10 प्रश्न ऐसे उठाए हैं जो आप लोगों के हित में है और सरकार के विरुद्ध में है, जनता के पक्ष में और सरकार के विपक्ष में है। तो मैं उस सवाल को आपके विभाग के अधिकारी से और राजस्व मंत्री से इस वीडियो के सेशन में पूछने का प्रयास करूंगा और जवाब मांगूंगा कि आप क्या करना चाहते हैं, जिसके वजह से, जिसके चलते जनता को परेशानी न भुगतना पड़े और त्राहिमाम की दर्शन ना करें। तो सबसे पहले हम लोग एक बात जान ले कि बहुत दिन पहले, कुछ दिन पहले भी हम आपको बताए हुए थे कि एक सेंटर लगाया जाएगा जो अंचल कार्यालय में लगाया जाएगा। तो अंचल कार्यालय में लगाने से इसका समस्या का समाधान नहीं होगा, क्योंकि आप लोग को पूर्ण रूप से पता है कि अंचल कार्यालय में अगर कोई भी काम पहुंच गया तो बिना पैसा के नहीं हो पाएगा। चाहे एक छोटा सा काम हो या बड़ा सा काम हो, चाहे एक रसीद का हो या दाखिल खारिज का हो, या जमाबंदी से लेकर के हो या परिमार्जन से लेकर के हो। समझ रहे हैं कि नहीं? तो सरकार ये कदम उठा रही है और बोल रही है कि हर अंचल कार्यालय में एक सीएससी केंद्र लगाया जाएगा। समझ रहे हैं? और उस सीएससी केंद्र पर एक वीआईएल, जिसको हम आपको पहले ही वीडियो में बता चुके हैं, उसको बैठाया जाएगा और बैठा करके उस पर काम कराया जाएगा। लेकिन ये सुविधा गलत है, क्योंकि एक प्रखंड में बहुत सारा मौजा होता है और उस मौजे के हिसाब से पहले तो आपको पता चलना चाहिए कि एक प्रखंड में गांव कितना होता है। बहुत सारा गांव होता है और एक प्रखंड में जब इतना गांव होगा, उसके अंदर पंचायत होता है, मौजा होता है। और जब आप समय दीजिएगा, या मान लीजिए कि ऑल टाइम के लिए चालू कर दीजिएगा, कुछ समय के लिए मान लेते हैं कि ऑल टाइम के लिए चालू भी कर दीजिएगा कि ये सिस्टम हमेशा काम करेगा और आपको जाकर के काम कराना है, तो वहां पर क्या होगा कि ये विवाद खत्म नहीं हो पाएगा और ये सालों सालों तक लग जाएगा और आप कराते रह जाइएगा और जनता इसके पीछे दौड़ते रह जाएगा। एक बार में लगता है कि 10-20 हजार आदमी वहां पर पहुंच जाएगा, लाइन लगेगा और आपका कर्मचारी चाहे जो भी सेंटर पर आदमी बैठाइएगा, वो 10 बजे 11 बजे जाएगा और 2 बजे 3 बजे बंद करके चला आएगा। तो 2 से 3 घंटे में क्या आप उसका काम संपूर्ण करा सकते हैं? नहीं करा सकते हैं। इसलिए हम यही गुजारिश करेंगे कि आप सेंटर जो ब्लॉक के माध्यम से लगाना चाहते हैं, इसी सिस्टम को हरेक गांव में जा करके, हरेक गांव में जा करके और पंचायत जो बना होता है, पंचायत समिति जो बना होता है, जो रूम बना होता है, हर गांव में बना होता है। अगर जहां नहीं भी बना है तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्कूल होता है, कोई मंदिर होता है। ये भी नहीं है जिस गांव में मंदिर, मस्जिद या स्कूल नहीं है, पंचायत भवन नहीं है, तो आप किसी के दरवाजे पर बैठ करके शांति से वहां पर उस गांव को अनाउंसमेंट करा दीजिए कि इस गांव का काम आज किया जाएगा। यानी कि एक मौजा का एक गांव होता है,
एक गांव का एक मौजा बनाया रहता है, तो एक गांव का या एक मौजा कहा जाए, तो आप उसका काम मौजा वाइज या गांव वाइज समझ लीजिए। तो जा करके अगर कराइएगा तो आपके पास अदर गांव का लोग, अदर मौजा का, अदर पंचायत का कोई नहीं जाएगा। सिर्फ एक गांव का व्यक्ति जाएगा, चाहे वो 500 हो चाहे 1000 हो। अगर एक दिन में नहीं हो पाता है तो उसको 2 दिन में आप बुला करके काम कराइएगा शांति से, तो वो अपने साथ पेपर लेके आएंगे और काम करवा कर चले जाएंगे। तो इतना सुविधा, आप लोग बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं, मंत्री के पद पर हैं, विधायक मंत्री बने हुए हैं, अधिकारी बने हुए हैं, डीसी एलआर सीओ कर्मचारी हैं, इस बात को आप लोग नहीं समझ रहे हैं। अगर सचमुच आप लोग बिहार को जमीन विवाद से मुक्त कराना चाहते हैं, भ्रष्टाचार से मुक्त कराना चाहते हैं, तो आप घर गांव जाकर के ये काम करा दीजिए। इसमें कोई ज्यादा खर्च नहीं है। आप अपने 1-2 स्टाफ को हर मौजे में भेज दीजिए, हर गांव में भेज दीजिए। 2 स्टाफ को अगर लैपटॉप लेकर के, मशीन सिस्टम लेकर के भेज दीजिएगा, तो घर घर जाकर के ऑनलाइन कर देंगे, सुधार कर देंगे। तो इससे समय बचत होगी और भ्रष्टाचार खत्म होगा। क्योंकि किसी के दरवाजे पर जाएंगे तो पैसा मांगेंगे नहीं, तो पैसा मिलेगा नहीं। जब आप अंचल कार्यालय में बुला लीजिएगा, उनके सिस्टम पर बुला लीजिएगा, तो व्यक्ति यहाँ से जाएगा प्रखंड में दौड़कर 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर, और फिर उनसे पैसा उगाही किया जाएगा और वापस भेज दिया जाएगा। यही सिस्टम चालू हो जाएगा। आप सीएससी केंद्र खोल लीजिए, चाहे कुछ भी खोल दीजिए, इससे कोई लेना देना नहीं है, इससे कोई बेनिफिट नहीं है। जनता को गुमराह कर रहे हैं आप लोग। अब जनता का जो सवाल है मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, लेकिन मैं कहूंगा कि आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और मैं जो ये बात कर रहा हूं आप लोगों के पक्ष में, तो आप लोग इस बात से अगर सहमत हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि नहीं ऐसा ही होना चाहिए, गांव वाइज होना चाहिए, मौजा वाइज होना चाहिए, जिससे भ्रष्टाचार दूर हो जाएगा, पैसा की लेन देन रुक जाएगा और सभी का काम हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे की बात करते हैं। देखिए, प्रथम नंबर सवाल है हमारे जनता का। आपको स्क्रीनशॉट हम सवाल लगा देंगे, आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसमें लिखा गया है कि घूस का रेट अंचल कार्यालय पर टांग देना चाहिए। देखिए, जनता इतना परेशान हो चुकी है पैसा दे करके कि सरकार से यह कह रही है कि आप कितना घूस लीजिएगा, किस काम के लिए, परिमार्जन के लिए, म्यूटेशन को लेकर के, जमाबंदी सुधार को लेकर, खाता खतियान को सुधार को लेकर, आप उसका रेट लिख दीजिए बोर्ड पर, अपने अंचल कार्यालय में, ब्लॉक में, प्रखंड में किसी दीवार पर चिपका दीजिए। जनता आपसे पूछने नहीं जाएगा और पैसा आपका पढ़ के जमा करके अपना काम करा लेगा। कितना शर्म के बात है कि बिहार के जनता इतना थक चुका है बिहार के सरकार से कि इतना लापरवाही का बात मतलब समझ लीजिए कि कर रहा है। शर्म लगना चाहिए अधिकारियों को, सीईओ को, कर्मचारी को, डीसीएलआर को। अभी जो नए मंत्री बने हुए हैं, पुराने मंत्री को भी शर्म लगना चाहिए। आप लोग इस पर विचार कीजिएगा नहीं। सेकंड नंबर में लिखा है कि अंचल अधिकारी जो है अंचल कार्यालय में सिवा करप्शन के सिवा कुछ नहीं है। कहने का मतलब है, कह रहे लोग कि यहाँ पर जितना है हर कार्यालय में केवल करप्शन है, सुविधा कुछ नहीं है, फालतू में। समझ रहे कि नहीं? इसमें फिर अगला प्रश्न है कि चुनाव खत्म होते फिर जमीन सर्वे का काम स्टार्ट। अब देखिए कि चुनाव जैसे खत्म हो चुका, जमीन सर्वे का काम चालू है। और एक तो देखिए इसमें लिखा गया है कि चुनाव में बहुत खर्चा हुआ है, जिसको उगाही करने के लिए फिर से अधिकारी मंत्री अपना काम चालू कर दिए। तो यह स्पष्ट है कि चुनाव में खर्चा होता है और उस खर्चा को उगाही जनता से ही किया जाता है। लेकिन ये भोला मासूम जनता कब समझेगा इस बात को, पता नहीं है। क्योंकि जब आपको पता था कि बिहार में फिर यही सरकार आएगा और फिर आपका हाल यही होगा, तो आपको चुनाव कर लेना चाहिए, सरकार चेंज कर लेना चाहिए। नहीं कीजिएगा तो भुगतना आप ही को पड़ेगा। आपको भुगतना है, आपके बाल बच्चों को भुगतना है। आपके बाप दादा भुगतते भुगतते चले गए और आप भुगतिए। बिहार में यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें लिखा गया है कि लूटने का तरीका अपनाया जा रहा है। सीएससी केंद्र नहीं खोला जा रहा है, लूटने का तरीका अपनाया जा रहा है। उसके बाद इसमें एक लिखा गया है कि फूलपारस एक प्रखंड है कहीं पर जिसका नाम है फूलपारस। उसमें कहा जा रहा है कि एक केवाला को, यानी कि एक दस्तावेज को म्यूटेशन करने के लिए 5000 मांगा जाता है, जो ये रेट नहीं है।
लेकिन जनता से मांगा जाता है। तो जब 5,000 आप नहीं जमा करते हैं तो आपका फॉर्म को क्या किया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है। और रिजेक्ट कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगाया जाता है कि आपका खेसरा में दिक्कत है, तो खता में दिक्कत है तो ये आपका जमीन अनाबाद बिहार में है, ये जमीन आपका लगान वाला है तो बेलगान वाला है। अनेकों प्रकार के कारण दिखा करके जनता को बेवकूफ बनाया जाता है। और जैसे पैसा का डिमांड होता है, पैसा जमा कर दीजिए तो आपका काम हो जाता है, पैसा नहीं दीजिएगा कुछ नहीं होगा। तो मेन पावर है पैसा का, समझ रहे हैं कि नहीं। तो सीएससी केंद्र वाला गांव के साथ लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और बहुत सारा प्रश्न है, कितना प्रश्न हम बोले, लेकिन बिहार बर्बाद है इसी के वजह से। और इसके बाद इसमें लिखा गया है एक और लिखा है कि अगर भ्रष्टाचार ही सबसे बड़ा मुद्दा है, भ्रष्टाचार ही सबसे बड़ा मुद्दा है, तो इसमें इसके विरोध में आवाज कौन उठाएगा, कोई लिखे हुए हैं, इसके लिए आपको ही लड़ना पड़ेगा। ये बहुत अच्छा बात लिखे है कि अगर भ्रष्टाचार ही सबसे बड़ा मुद्दा है, भ्रष्टाचार बढ़ चुका है, तो इसको बढ़ाने में कौन समर्थन कर रहा है, पब्लिक ही कर रहा है। अगर पब्लिक इसका विरोध करे, मोर्चा निकाले, पैसा ना दे, एक से मांगा जा रहा है तो वहां पर 10 मिलकर उसका जवाब दे, तो ये काम नहीं होता है। वहां पर भी लोग सोचता है कि मेरा काम निकल जा रहा है पैसा दे करके, तो हम इसके पीछे क्यों बोलने जाए, मेरा काम हो गया, 150 दे दिए मेरा काम हो गया, 2000 के बजाय 2500 दे दिए मेरा काम हो गया। लेकिन ये पता नहीं है कि आपका टांग पकड़ के खींचा जा रहा है, टांग तोड़ा जा रहा है। आगे चल करके अगर आप इसके विरुद्ध बोलिएगा, आप नहीं बोल पाइएगा, हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि आप घूस देकर काम करा रहे हैं। तो लड़ना पड़ेगा आप ही लोगों को। तो आवाज उठाना सीख लीजिए अभी से भी, अन्यथा अभी 5 साल है, 5 साल में इतना दवाई होगा, इतना दवाई होगा कि फिर डॉक्टर के दवाई का जरूरत नहीं पड़ेगा। ये सरकार और ये अधिकारी ही इतना दवाई आपको कर देगा, हर सिस्टम को घुमा करके, डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, आत्महत्या कर लीजिएगा घर पर ही, हार्ट अटैक आ जाएगा आप लोगों को। तो क्या कहना चाहते हैं इस सरकार के सिस्टम को लेकर के जो अभी लगाने जा रहा है, मौजे वाइज होना चाहिए या प्रखंड में लगना चाहिए, आप स्पष्ट रूप से कमेंट में लिखिए। मिलते हैं नए अपडेट के साथ, नए जानकारी के साथ। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।